गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है वेंची बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया। केस 21 अक्टूबर 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। केस असेसमेंट ईयर 11-12 का है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट बनाई और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया। जो बैलेंस शीट थी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसके अंदर एसएससी का प्रॉफिट 1,51,00,000 के करीब आ रहा था। और जो ऑडिटर ने अपनी मैट की ऑडिट रिपोर्ट दी 29B के अंदर, उसके अंदर भी एसएससी का प्रॉफिट 1,51,00,000 के करीब ही था। लेकिन जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो रिटर्न फाइल करते वक्त एसएससी ने जो बुक प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक था और 29B के मुताबिक था, उससे कम बुक प्रॉफिट अपनी रिटर्न में एसएससी का शो हो रहा था। असेसमेंट के दौरान ईओ ने ये देखा कि एसएससी ने अपना बुक प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया हुआ है रिटर्न में, और जिसकी वजह से एसएससी का कम टैक्स बन रहा था मैट के अंदर। और ईओ साहब ने उस बुक प्रॉफिट को रिकैलकुलेट किया और जो 29B के अंदर बुक प्रॉफिट था उसको लिया। बाद में असेसमेंट के ऑर्डर के साथ साथ ईओ ने एसएससी के 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी इनिशिएट की कि एसएससी ने अपनी इनकम को कंसील किया है और वो पेनल्टी जो है वो इम्पोज भी किया। एसएससी अपनी पेनल्टी के बारे में ये कहता रहा कि एसएससी से जो ये मिस्टेक हुई है ये उसने जानबूझ के नहीं करी। दिस वाज एन इनएडवर्टेंट एरर बट द ईओ डिडंट एक्सेप्टेड द कंटेंशन ऑफ द एसएससी। एसएससी अपनी इशू के लिए CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी एसएससी की बात को नहीं माना कि ये मिस्टेक जो है वो क्लरिकल एरर है और ये गलती एसएससी ने जान के नहीं करी। CIT अपील साहब ने भी एसएससी की इस बात को, इस दलील को नहीं माना। इसीलिए एसएससी को अपनी पेटिशन को लेकर के ITAT में जाना पड़ा। ITAT ने पूरे मैटर को अध्ययन किया और उसके बाद ये डिसीज़न दिया कि एसएससी की ये क्लरिकल एरर है। एसएससी की बुक प्रॉफिट को कम दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। यदि बुक प्रॉफिट को कम दिखाने की मंशा होती तो एसएससी ने अपने 29B के अंदर भी उस बुक प्रॉफिट को कम दिखाया होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी उस इनकम को कम दिखाया होता। और ये कह कर के बेंगलोर ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, पेनल्टी के केस में हर केस अलग होता है। हम इस केस को लेकर के जो मॉडिफाइड एसएससी है वो ये प्ली नहीं ले सकता कि हर केस में ऐसा होगा, क्योंकि जब भी पेनल्टी डिसाइड की जाती है तो सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है कि एसएससी ने पिछले सालों में क्या किया, उसकी मंशा कैसी है और एसएससी जो है वो रेगुलर टैक्स पेयर है या नहीं है। इस केस से हम एसएससी ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता कि मैं 29B को सही फाइल कर दूं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक हो, क्योंकि ऑडिटर तो एडजस्टमेंट करेगा नहीं। लेकिन रिटर्न फाइल करते वक्त यदि एसएससी जानबूझ करके अपने रिटर्न के कॉलम के अंदर कोई ऐसे खर्चों को डाल देता है जिससे बुक प्रॉफिट कम हो जाता है तो एसएससी का मैट के अंदर टैक्स कम बनेगा। तो दिस केस शुड नॉट बी यूज्ड एज ए टैक्स प्लानिंग बाय द एसएससी or used as a tax evasion tool by the SSC. But in this particular case, the Bangalore ITAT decided in favor of the SSC by seeing all the facts that the SSC did not have any malified intention and it was a bona fide mistake on the part of the SSC that in filing the return of income and in calculating the tax of the SSC for that particular assessment year, some mistake was there in filing the return form, which is a very lengthy form,
and it may be a genuine mistake on the part of the assessee. So, by this verdict, the Bangalore ITAT gave the decision in the favor of the assessee by deleting the penalty under section 271 subsection 1 clause C. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Vanshi Builders and Developers Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 84 ITR Tribunal at page number 1. I hope that friends you like my videos, and if you find that my videos are useful for you in dealing your income tax matters, then I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos in your YouTube box. Thank you friends, very thanks for a patient hearing. Thank you.